हुजूर के चरणों में नतमस्तक हो के सच्चे पातशाह से अरदास करें कि सच्चे पातशाह जब तक आपके मुखारविंद से विचार आए हमारा ध्यान आपके चरणों में जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साधु संगत जी, 1,84 भटक के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पलटी तो फिर 84 जाए। साध संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज कितनी सुंदर बात उन्होंने कहा कि जो जीव आत्मा है 84 लाख योनिया से भटकती है अपने मूल की पहचान बिना। साध संगत जी, साध संगत जी फिर शहंशाह जी ने कहा कि कई जन्म तू बन के कीड़ा रेंग रेंग के चलती रही, तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप बिच्छू बनता रहे। भैंस गाय खरकुक्र घोड़ा जन्म पशु का पाया था, बन चमगादड़ बगुला कौआ उल्लू भी कहलाया था। विष्ठा में पड़ चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम, कहें अवतार प्रभु को पाके अब तो पाले अपना धाम। साध संगत जी, हम विचार करें कि वही जीवात्मा बैठी है जो कि 9 महीना माँ के गर्भ में कैद थी और कई जन्मों से जन्म मरण के बंधन में फंसी थी। साध संगत जी, और दातार ने कृपा किया, दया करके आपको इतना सुंदर मानव का तन दिया। जन्म मरण के बंधन में आत्मा कैद थी, फिर उसके बाद माँ के गर्भ में से बाहर आई, फिर भी हम कैद हैं। 5 तत्व की शरीर में हम कैद हैं। साध संगत जी, साध संगत जी, चाहे जो भी नाम रखा गया बच्चा का, हम आप लोग का, माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सभी का, साध संगत जी, ओकरे पहलऊ हम रहली, लेकिन नाम रखायल तो शरीर का नाम रखल है। साध संगत जी, अगर आपके खिलावे बुलावे में यानी कहाई कि ये शरीर बच्चा के गोद में लेके ये आँख कान नाक शरीर कहाई तो कैसन लगी? तो साध संगत जी, शरीर का पहचान हो कि फलाने। साध संगत जी, शरीर का नाम रखल गया, शरीर का पहचान एकरे पहले भी हम रहली, आज भी वह जीवात्मा है जवन 84 लाख योनिया से भटक के आके फिर माँ के उदर से बाहर होके, साध संगत जी वही जीवात्मा यहाँ पे सभी बैठी है कि दूसर कुछ है। साध संगत जी, परिवर्तन किसमें हुआ? शरीर में। हम बच्चा थे, जवानी बुढ़ापा आ गई। साध संगत जी, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम जो यानी कि माँ के गर्भ से बाहर आए वही है कि दूसरा हम विचार करें। तो साध संगत, दातार ने कृपा करके इतना सुंदर मानव का तन दिया और साध संगत भी दे दिया। महात्मा चंद्रदेव जी बड़ी कृपा करके आपके लिए आध्यात्मिक पाठशाला खोल दिए और संत महात्माओं ने कृपा करके आपको इस दर पे ले आए। साध संगत जी, चाहे दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, चाहे भूत से, परेत से, किसी तरह से गुरु के दर पे आप आ गए। साध संगत जी, ऐसे तो कोई नहीं यहाँ आएगा, परमात्मा को देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए कोई बिरला ही आएगा। साध संगत जी, इनमें बहुत से संख्या यानी दुख तकलीफ पीड़ा से ही यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन गुरु ने कृपा किया। साध संगत जी, अगर दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, लेकिन साध संगत जी परमात्मा का निमंत्रण है, ये दुख दे करके अपने दर पे बुलाता है। साध संगत जी, शुक्र है इसका। अब साध संगत जी, हम इस दर पे आए तो पाए क्या? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 295 पद संख्या में स्पष्ट हुजूर ने क्लियर किया
कि तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जान ले क्या असली स्वरूप है तेरा, आए बंदे पहचान ले। बाबा जी ये जीवात्मा को कह रहे हैं हमें आपको कि तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जान ले, और क्या असली स्वरूप है तेरा, आए बंदे पहचान ले। सासंग जी हम शरीर के समझते कि हम शरीर है, धन दौलत भी सब कुछ हमार है, यानी कि हम फलाने हैं सब कुछ, यानी हमें कुछ पता ना रहे, लेकिन यहाँ आके गुरु के दर पे सब कुछ पता चलल। तो सत्संग जी क्या असली स्वरूप है तेरा, आए बंदे पहचान ले। हमारा असली स्वरूप का पहचान हुजूर करा रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि ए आंखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख और कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा लेकिन तू मकान नहीं। साथ संगत से हम मकान में रहते हैं लेकिन मकान नहीं है, मकान से अलग रहते हैं। अब बाबा जी पहला प्रण को अलगाववाद कर रहे हैं कि तू नहीं, यह तन है प्राणी, तन के भीतर रहता है, कभी नहीं कहता मैं तन हूँ, मेरा तन है कहता है। तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। आपके कर अंश हुआ, तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। अशुद्ध रूप तू आत्मा, परम पिता का वंश है। आपकी पहचान हुजूर ने बता दे कि आप शरीर नहीं है, आप क्या हैं, आत्मा हैं। शुद्ध रूप तू आत्मा, परम पिता का वंश है। कहें हर देव की गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, और जिससे बिछुड़ा उससे मिलकर अपने आप को जानेगा। आप कैसे बिछुड़ल हुआ, निरंकार से, और गुरु ज्ञान से जानेगा पहचानेगा। सासंगत जी गुरु का ज्ञान का है। मिशन में अली हमें 5 प्रण मिलल। हुजूर बतावन कि जब लग माने 5 प्रण नहीं हो नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। पहले प्रण में कहना तन मन धन ईश्वर की देन है, इन्हें ईश्वर की देन ही मानना है और इनका अभिमान नहीं करना है। वह 255 पद संख्या में अलगाव कह देना है कि तू तन आँख नाक कान नहीं हुआ, मकान नहीं हुआ, तू आत्मा हुआ। जैसे मकान में रहला वही तरह ये शरीर 5 तत्वों का मकान है, ये मकान में ये आत्मा हो। ये साधन मिलल है परमात्मा के पाव बदे की, यही से अपने मूल का पहचान होए। नहीं तो फिर अगर ना जनबा तो 84 लाख भटक के अबे करबा, फिर वही में जाए के है, फिर वह सब बने के हुई। तो सासंगत जी गुरु के कृपा है, गुरु ने हमको 5 प्रण दिया। पहले प्रण में तो सासंगत जी तन कैसे परमात्मा का, तन अगर हमार रहत केतनो घी दूध मलाई खात पियत है, लेकिन के बुढ़ाए से केहू रोक पावत है। सासंगत जी आत्मा केहू का ना बुढ़ाते, शरीर सबकर बुढ़ा जाते। केहू ना सोचत है कि हम बूढ़ हो जाएं, लेकिन सब में परिवर्तन आवत हो। मन अगर तोहार रहत तो तोहरे लगे रहत, लेकिन सासंगत जी सूत के उठत हुआ सारा दिन घूमत है। दुनिया का खुराफात अच्छा भी सोचत है, गलत भी सोचत है। अगर जितना वो सोचत है और उतना आप करे शुरू कर दा, तब का होई। मतलब अच्छा का सोचा था तो अच्छा था ठीक बा, लेकिन खंझाट जौन खुराफात जुटावत था वो अगर उतना कर सीख ला, उतना ओकर बस सुना, जितना वो कहत उतना सुन ला, उतना करे शुरू कर दा, तब का होई। ओकरे आगे आप खुद ही समझदार हुआ सासंगत जी। लड़ाई झगड़ा दंगा फसंदा हिंसा मार काट सब कुछ कह दे ही, मन का बस सुन ला। तो सत्संगत जी पहला प्रण में मन परमात्मा के दे देले हुआ, तन परमात्मा के दे देला। अब बात रह गई धन का। बहनी लोगन बैठल है, महात्मा जी केहू जानी जाए लगना कामे पर, जाते का तन्नी समूहा टूटी हो गल, खाली बस धीराए देनी जा जात हुआ तो आया देख लिया। भैया कामे पे भैया गई ना, मन नहीं लगत बा, कहाँ का मन है दौड़ दौड़ बहनी के लगे आवत, अरे कहीं चल ना जाए, कुछ कह न ले, दुनिया का खुराफात बा।
साथ संगत जी जेकर बढ़िया से काम ना करबा तो मजूरी मिली ना मिली। साथ संगत जी मालिक कोई बीच में आए गल जेकर अड़ेले ठड़ेले काम करत हुआ मन से ना करबा तो कैसन काम हुई। मालिक कह रहे था भैया काले से तू मत दैहा, पैसा भी ना चलबे ना करी। फिर यही ना घरे फिर मालिक के फोन करत हुआ, साहब ऐसा ना हमारो हाजिरी लगाए दिहा, काहे से कि कल तक कामे पर तोहरे मन से ना रली, आज मन से तोहरे कामे पे लेकिन तन अस्वस्थ बुखार आयल है, ना हिम्मत परत है। बतवा होई जहाँ तन आ मन दोनों लगी वहाँ धन यानी कि इकट्ठा करी तो धन परमात्मा का कबूले हुआ, आपके हुआ आत्मा हुआ। तो आत्मा का न रंग न रूप न आकार है, ये निरंकार का अंश है। तो आप बतावा कि दूसरा में जाति पाति अब हुआ। साथ संगत जी हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जाति में है लेकिन हम जाति ना है। काहे से कि उनमें है निर्वाह करे के, लेकिन हम है नाम के ही आत्मा पता चल गल। अब तीसरा प्रण में हुजूर कहना किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करना और उससे नफरत नहीं करना। किसी माने दूसरा तक का खात पियत पहनत ओढ़त ह सत्संग जी के पता नहीं बा, लेकिन हमके पता बा कि हम आत्मा बाड़ी, मन मंदिर बा, परमात्मा का घर बा। तब में का रखाई का खान पान हमार होए के चाहिए। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन, संतों का भोजन का होला, साधु का भोजन का होला, शुद्ध शाकाहारी भोजन। काहे से कि किसी माने दूसरा के खाए पिए पर हमके आपत्ति नफरत ना करे के है, लेकिन हमके जानकारी हो गई अपने कर्मों द्वारा हमके यानी कि ये आगे बढ़ावा के बाद। बाबा जी कहने कि जो स्वयं को सुधारे सच्चा वही सुधारक है, कर्म जिसका बोलता सफल वही प्रचारक है। तैनी स्वयं माने अपने आप के सुधारे के बाद अजवन यानी कि बोल निकला था वो के कर्मों में ढाले के बा, वो पे चले के बा। तो सत्संग जी हुजूर का फरमान बा गृहस्थ में रहना, कोई भेषधारी साधु संत फकीर बन के समाज पे बोझ नहीं बनना। तो घर गृहस्थी में आपका यह गुरु तोके देले हुआ कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया लाभ मिला, ना उनको कोई ना उसने आनंद लिया। तो सत्संग जी लाभ मिली कैसे, एडमिशन करा देबा कब्बो पढ़े ना जीबा, तो बतावा कैसे कुछ आई, कुछ नहीं आई। तो जब यहाँ आध्यात्मिक पाठशाला खुलल है, तो जब संतों महात्माओं सदगुरु के चरणों में जब आके बैठबा तो एक एक वचन मिली यहाँ से, वो वचन का अगर यानी कि कीमत डलबा, अपने जीवन में मोल डलबा, वो पे चलबा तो आपके जीवन में सुकून शांति सब कुछ मिली। तो सत्संगत जी कहे का मतलब कि यानी कि ज्ञान तो ले लेला लेकिन सेवा सुमरन सत्संग बहुत जरूरी है। सेवा का मतलब सेवा मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, तो अपने आप के अब मिटाए दा। अब वहीं सेवा करे का मतलब कि हम कैली है, अब तू के जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब पता चल गल कि हम आत्मा है, हम शरीर ना है, हम फलाने ना है। साथ संगत जी अब कुल हमें पता चल गल, तब हम यानी कि गुरु का बच्चा है, तो अब हमें गुरु का हर पल सहारा लेवे के है, इनकर सेवा करे के, संतों महापुरुषों का तन्मयता से सेवा करे के है। तो सत्संगत जी अब हमें सेवा और सुमिरन का मतलब कि हर श्वास में सुमिरन करे के बाद, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्संग का मतलब कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो एक रस रहता है उसके साथ रहल जाला। सत्य का मतलब कि जो कभी बदलता नहीं है, न हटता है, न बढ़ता है, न टूटता है, न फूटता है, न घटे बढ़े वाला न, वो एक रस है, वही के साथे अगर हुआ आपका मन का तार जुड़ल है तो आप सत्संग करत हुआ, सत्य के साथे हुआ, सत्संग में बैठल हुआ, आनंद सुकून सब कुछ प्राप्त होता। तो सत्संग जी ये सब बातों पे हमके ध्यान देवे के है। अगर हम सत्संग में ना आए तो कैसे कुछ हमें मिली, कुछ ना मिली। तो हमें एक बदे गृहस्थ में रह के यही हमार जीवन का खेती है। सत्संग जी की संत के संग से जीवन खेती में होती हरियाली है, साधु संग से मिटे गरीबी आ जाती है खुशहाली है। तो जब साधु के संग में हम आए, सेवा सुमिरन सत्संग करब, बराबर इनकर संतों का दरस परस होत रही, तो हमरे अंदर इनकर रंग चढ़ जाए। सत्संग जी
तो सत्संग जी चौथा प्रण है कि मान के हमके यानी भक्ति करे के बा। अब सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अवतार बाड़ी में फिर इधर कहत हुन, ज्ञान का बात वही बतावत हूँ हुजूर। सत्संगत बाबा जी के यही कहे का मतलब कि आज इंसान निरंकारी मिशन में आके भरम भुलेखा में फसल है, एकदम परेशान है। तो सत्संग जी बाबा जी का तो नील गगन पर देखो प्राणी सूरज चांद सितारे हैं, अस्थाई है, चमक दमक सब मिट जाने हैं सारे हैं, नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा नस्वान है, ये भी जग में नश्वर या संसार खड़ा। ये सब नश्वर है, मिटने वाला है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, माया है। सत्संग जी वही 9 तत्व से ही संसार बनल है, वही 9 तत्वों में से ही आपका 5 तत्वों का शरीर बनल है सत्संग जी। तो जब संसार माया है तो शरीर भी माया है, संसार के साथ जुड़ाव हो सत्संग जी तो यानी सुकून नहीं मिली। सत्संग जी आत्मा और परमात्मा से जब मिलन हुई तब सुकून शांति मिली। तो सत्संगत नीचे स्थूल लोक बाबा जी 9 के कथों बढ़िया से चिन्हला, बढ़िया से के देखला, तब जाके तब ब्रह्म नजर आई। सत्संगत बाबा जी कहत हुआ कि 9 के चिन्हा, 9 के देखा, 9 के पहचाना, तो वो 9 के प्रैक्टिकल जीवन में ले आई बहुत जरूरी है। तो नीचे स्थूल लोक है, स्थूल लोक में धरती आग पानी है, ऊपर दृष्टिमान लोक है, सूर्य चंद्रमा तारे है, बीच में हवा जीव आकाश है, सूक्ष्म लोक है। तो सत्संग जी जब तक ये कि हम 9 के चिन्ह बना तब तक बात बनी ना। तो ये नीचे धरती काहे न परमात्मा है, 28% धरती 72% पानी है सत्संग जी। इनमें पढ़ल लिखल विद्वान बहुत काफी बैठल हुआ, ब्रह्मर्षि कई दर है सत्संग जी। सत्संग जी कहे का मतलब कि धरती काहे न परमात्मा है, धरती कम, पानी 3 हिस्सा, आ दोनों के टकराव से धरती टूटेले, आ टूटेले कुछ भाग बचला तो कंपित होला, तो लोग कहे ना भूकंप आवला। जौन चीज टूटे वाला वो भगवान ना, धरती परमात्मा ना। आग काहे न भगवान। अब सृष्टि पर जितना ही देखत हुआ घर द्वार पेड़ पौधा मकान मट्टी के छोड़ के मिट्टी का तेल पेट्रोल डीजल मारा कुल जल के राख हो जाई तड़तड़ाई की। सत्संग जी आग भी भगवान ना, चूल्हा चौका का छोड़ दा ही बरत बुता था परिवर्तन होता, लेकिन ई कुल आग है सत्संग जी। पानी कहे ना भगवान ना, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, एक रस तो ना हो। तो जवन चीज एक रस ना हो वो भगवान ना हो। ऊपर सूर्य लाल सुबेरे खूब बड़ा निकलत हुआ, दोपहर में खूब तेज होत हुआ, 4 गाड़ियों सुनत हुआ, शाम के ढल जात हुआ। सत्संग जी अगर परमात्मा रहता तो एक रस रहता। चंद्रमा 15 दिन घटत था, 15 दिन बढ़त है, तो घटे बढ़ा वाला परमात्मा थोड़े हुन। सत्संगत तारा यानी कि कभी सुतला आप देखबा लुक जैसन टूट के गिरला, बीच में आकर टकराला छिटाए जाला, तो वो टूटे फूटे वाला भगवान ना हुआ। हवा कहे न परमात्मा, कभी चारों तरफ से दिशा बदल के चला था, कभी पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से चारों तरफ से चला था, कभी एकदम ना चला था। तो जौन चीज एक रस ना हो भगवान ना, हवा भी भगवान ना। काहे से कि हवा देखल जाला, त्वचा में लगत है, शरीर में लगत है, पूरब से आओ तो पश्चिम से आओ तो दिखाई देता है। ये 9 के बाबा जी कथुआ दृश्यमान है, एके देखला चिन्हला ओकरे बाद ब्रह्म। तो सत्संग जी एके देखब जानब बहुत जरूरी है। काहे से कि आज माताएं बहने में बैठल नहीं, करवा चौथ उपासत हैं, निरंकारी मिशन में आके सत्संग जी छठ पूजा करत हैं, सत्संग जी बहुत तमाम पूजा पाठ करत हैं। आज बहने भी वही कर्म कांड में फंसत हैं, वही से दासी के रखे के पड़ल नहीं, दासी ये सब ना रखत। सत्संग जी ब्रह्म की प्राप्ति भरम की समाप्ति। आज सदगुरु हमारे ब्रह्म दिखावत हूँ, परमात्मा के दिखावत हूँ, अपने आप को पहचान करावत हूँ। सत्संग जी हवा के बारे में आप जान गिला, जीव कहे न भगवान। जीव जैसे मान ला केहू की खूब यानी कि कबो बाल बच्चा ना हो तो दातार का कृपा भइल बच्चा भी हो गल, खूब यानी खुशी सोहर गवाइल मिठाई बटते मार नाच गाना खूब भइल, वही बच्चा यानी कि सुनायल की खत्म।
सत्संग जी वह जीव जवन खूब नचलस झूमलस गौलस खूब दुखित हो गल। तो जवन चीज दुख सुख का अनुभव करत था भगवान ना कहल गल कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, लेकिन कब अपने मूल में मिली तब अविनाशी का स्वरूप हुई। जब अपने आप को पहचान करके जब इकमिक हुई तब। तो सत्संग जी जीव भी भगवान ना है। आकाश का मतलब जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी चल देले है, स्कॉर्पियो गाड़ी में आप बैठ जा और गाड़ी में आप बैठल हुआ, शीशा चारों तरफ से लाख है, हम बाहर ही आप अंदर हुआ। आप हमें बुलावत हुआ बहन जी, लेकिन दीवार के कारण आवाज कट जाते, शीशा के कारण आवाज कट जाते। परमात्मा अखंड अविनाशी है, सर्वव्यापी है, हर जगह आवाज कटत है। तो आवाज भी भगवान ना है। सत्संग जी अब सोच ला कि यानी कि रामचरितमानस में सब पढ़ला, पंडित लोग पढ़त हुआ अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम तस्मै श्री गुरु वे नमः। यानी कि जो अखंड है अविनाशी है, जिसका खंडित ना हो वो केहू जानत ना हुआ, आप जानत हुआ गुरु के कृपा से। अखंड का मतलब, मंडला का मतलब कि यानी कि जो करोड़ों सूर्य चंद्रमा तारे, जहाँ तक से परमात्मा का न शुरुआत है न अंत है, वहाँ तक से इनका विस्तार है। हवा जीव आकाश का, सूर्य चंद्रमा तारे धरती आग पानी, यानी सब चीज का इन्होंने विस्तार किया है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जगत माने संसार को बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। आप कितना भाग्यशाली हुआ कि गुरु ने सब कुछ आपको बता दिया। जिसने का मतलब किसने बनाया, जे बनावे वाला हो। अब तो इतना बड़ा सूरज के बनेना, इतना बड़ा ब्रह्मांड के बनेना, उनके जानब जरूरी हो कि ना। तो सत्संग जी ऐसे परमात्मा का सतगुरु हमें पहचान करावत हूँ। आज गुरु के यहाँ दासी जब से आइले होड़ लगल गीत के माध्यम से, विचार के माध्यम से, मीरा जी, कबीर जी, रहीम जी, तुकाराम जी, तमाम गुरु पीर पैगंबर का सबकर होड़ लगल कि सबने जीवन में गुरु किया तो गुरु का यही संदेश है कि गुरु अपने जैसा आपको बना रहे हैं। उनके जीवन में गुरु आया, उनका जीवन शुरू हुआ। सत्संग जी आज मीरा का नाम लेते हैं, क्या हम मीरा जैसे कब होंगे? रविदास का नाम लेते हैं, हम कब रविदास जैसा होंगे? क्या रविदास जी कौन सा ऐसा आपसे महान काम कर गए? सत्संग जी वो महान काम कर गए कि उनका आज दुनिया नाम ले रहा है। मीरा जी वो काम कर गई। सत्संग जी आज हमरे तोरे घरे तन्नी से तू मैं हो जाई तो तमाम महाभारत मच जाई। मीरा जी के विष पियावल गल। सत्संग जी तमाम ताने सहनी, राजा का लड़की रहनी, राजघरायन का बेटी रहनी, का जरूरत रहे रविदास छोटी बिरादरी में जाके परमात्मा के जन लेकर मूर्ति लेके ढोवत रहनी। सत्संग जी जब उनके जीवन में रविदास गुरु मिलना, कहना कि बेटी परमात्मा टूटता फूटता नहीं है, परमात्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता, इसका खंडन नहीं होता, ये टूटता फूटता नहीं। आज हमारा सतगुरु वही ज्ञान दिया है कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। असतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संग जी अब यानी कि हमें पूरी तरह से अपने आप को पहचानना भइल। अब ही 5 प्रण जीवन में ना आयल, 3 लोक 9 खंड का पहचान ना भइल, परमात्मा का दर्शन तब बहुत दूर है। अब की बार का टॉपिक रहे असीम विस्तार की तरफ। सत्संग जी अभी अपन ही आपको पहचान ना भइल, असीम विस्तार तब तुझको एहसास नहीं। कितना कीमती हुजूर सांस बख्शले हुए। सत्संग जी इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे, कहें हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पद संख्या 10 में बाबा जी कहना कि काम ने, कोह ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने घेर रखा है हर मानव को, मन के 5 विकार ने। हर मानव के, ये नहीं कि नहीं हम ही तो के, सबके घेर ले बा, जितना मानव प्राणी सृष्टि पहुँच सबके घेर ले बा।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सब ही चपल बा। बाबा जी कहते हैं कि ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं, मित्र यही बन जाते हैं जब काबू में रह पाते हैं। सासंगत जी संतों का गहना कहा, प्यार नम्रता सहनशीलता करुणा दया परोपकारी जीवन। और जब क्रोध आ जाए तब वही के कहत हुन बाबा जी कि ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं, पांचों जब हावी हो जाला। फिर बाबा जी कहत हुन इनका त्याग नहीं करना है, ये हावी रहते हैं इनसे बच सकता है इंसान नहीं, बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को उदाहरण है। बाबा जी कहत हुन कि ये हावी रहते ही पांचों हमेशा हावी रही, फेंकहू लायक नहीं बा। ये हावी रहते हैं इनसे बच सकता है इंसान नहीं, बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है। अपूर्ण रूप से जिस बंदे का मन सतगुरु को अर्पण है, इनका त्याग नहीं करना है और न इनसे डरना है, कहे हरदेव गुरुमति से बस में इनको करना है। सासंगा जी पांचों के न फेंकही लाग बा न त्याग ही लाग बा। आई गुरु का मति ऐसन बा, सेवा सुमरन सत्संग निरंकार का ध्यान, एकमिक हो जा। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। तो सासंगत जी लाख लाख शुक्राना आप जी का कि आपने इतना सुंदर अवसर दिया कि ऐसे ऐसे महान हस्तियों का दर्शन हुआ। और महात्मा जी का लाख लाख शुक्राना कि इनके कृपा